उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में माननीय लखनऊ खंडपीठ की सिंगल बेंच के द्वारा विवादित प्रश्नों को लेकर के जो भर्ती पर स्टे दे दिया गया था और यूजीसी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट मांगी गई थी विवादित प्रश्नों के संदर्भ में, उस पर उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होने के बाद से आज फैसला अपलोड हो चुका है माननीय कोर्ट के वेबसाइट पर। दोस्तों, क्या कुछ माननीय कोर्ट ने कहा है और इसका भर्ती पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को रिजर्व रखने की बात कही थी। साथ ही अब क्या विवादित प्रश्न जो कि यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनका फैसला होना था, अब उस पर क्या कुछ विचार होगा या फिर नहीं होगा, और क्या अब शासन इस भर्ती पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है? ऐसे ही आपके मन में उठ रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो स्पेशल अपील 154 ऑफ 2020 दाखिल की गई थी उसका कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर स्थगनादेश दे दिया है, यानी कि उस फैसले को एक तरीके से रद्द कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश शासन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 9 जून 2020 को दिए गए फैसले के अनुसार कि 37,339 पदों को रिजर्व रखना है, उसको अलग हटाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब स्टे हट चुका है तो क्या जो विवादित प्रश्नों की जांच होनी थी अब वो नहीं होगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये स्पेशल अपील जो एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से दाखिल किया गया था वह सिर्फ स्टे को हटाने के लिए था और माननीय सिंगल बेंच में जो विवादित प्रश्नों को लेकर के केस चल रहा है और यूजीसी की रिपोर्ट जो मांगी गई है वह अपने नियत समय पर वो प्रक्रिया चलती रहेगी। ये सिर्फ स्टे हटाने के लिए मांग थी, जिसको डबल बेंच ने स्वीकार करते हुए भर्ती पर से स्टे हटा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश शासन का अगला रुख क्या होता है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 37,339 पद हटाने के बाद से लगभग 31,000 सीटें बच जाती हैं। तो जहां 67,000 समथिंग कैंडिडेट्स को सफल घोषित किया गया है, उसमें से अब स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी कि 31,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो चुनौती होगा शासन के लिए, वह विभिन्न प्रकार की याचिकाएं जो माननीय कोर्ट में अभी लंबित हैं उन सब का इंतजार करेगी शासन, या फिर उन सब के क्लियरेंस का वेट करेगी, या फिर सुचारू रूप से भर्ती को चलाना चाहेगी। क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट पहले भी किया गया है कि विवादित प्रश्नों को लेकर के वो पूरा एक तरीके से फेवरेबल है कि अगर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा कॉमन अंक बढ़ाने के लिए फैसला दिया जाता है तो उनके पास पद रिक्त हैं और वो उन पदों के सापेक्ष जो अभ्यर्थी बाद में सफल होंगे उनको मौका दिया जाएगा। और उन्होंने पहले भी कहा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, माननीय डबल बेंच की सहायता से वह इस भर्ती पर से स्टे हटाने के बाद से इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की प्रतिबद्धता उनकी सरकार की है। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के 37,339 पदों को रिजर्व रखने वाले फैसले पर भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था इंटरव्यू में कि वह एक मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं ताकि फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पद को होल्ड रखने वाले बातों पर विचार कर सके। अब देखना ये होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी बातों को किस प्रकार से ट्रीट करती है और शासन का अगला रुख क्या होता है इस भर्ती को लेकर के। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।